नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं वीक 2 के डे 11 पर। 6 वीक बुक किताब से हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और उसके पहले हम लोग 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबुलरी से वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं। 30 डेज वाली बुक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 30 लेक्चर्स आपको वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स अबाउट योर फेलो मैन। फेलो मैन का मतलब होता है जो आपके साथ सहकर्मी होते हैं, जो आपके साथ चलने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं फेलो मैन। यानी आपकी बातों को गौर कर आपकी बातों पर विश्वास करके जो आपके साथ लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फेलो मैन। और एक होता है कॉलीग। कॉलीग मतलब होता है जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, वर्ब्स अबाउट योर फेलो मैन। और इसमें पहला हमारा जो वर्ड है वो है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मीनिंग होता है दोष मुक्त कर देना। यानी अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है तो आपको उन इल्जामों से मुक्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बच्चा है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा चोरी का, ठीक है। उसको फादर के पास ले जाया गया और फादर ने उसको एक्सकल्पेट कर दिया। यानी फादर ने उसको उसके दोष, जैसे किसी को कि एक छोटा बच्चा है, उसने दूसरे बच्चे को मार दिया। अब वो घबरा रहा है, डर रहा है, अपने फादर के पास जाता है और फादर, वो सोचता है, बच्चा सोचता है कि फादर के पास जाऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे डांट पड़ेगी। बट फादर क्या करता है, फादर उसको एक्सकल्पेट कर देता है। एक्सकल्पेट मतलब उसको उसके दोषों से मुक्त कर देता है। यानी जो गलती उसने करी है उनसे क्या कर देता है, उसको मुक्त कर देता है। तो अगर हम ये बोलना चाहें कि द फादर एक्सकल्पेट हिज सन, द फादर एक्सकल्पेट हिज सन फ्रॉम ऑल रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग मतलब जो भी उसने गलत कार्य किए हैं उन सभी से उसको एक्सकल्पेट कर दिया गया है। दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, जैसे कोई मुजरिम है, किसी ने कुछ क्राइम कर दिया है और क्राइम करने के बाद उसका क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। ट्रायल कैसे होता है, ट्रायल होता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल होता है और ट्रायल होने के बाद में जब जज के पास पूरा का पूरा फैक्ट होता है कि वो उसको दोष मुक्त करे कि दोष सिद्ध करे, यानी उसको सजा सुनाए या उसको फ्री कर दे। तो लास्ट में अगर जज एक्सकल्पेट कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने, यानी जज ने उस क्रिमिनल को क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, जाने के लिए छोड़ दिया है। तो ये मीनिंग है एक्सकल्पेट का। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मीनिंग होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, ठीक है। यानी डिसअप्रूवल मतलब क्या हुआ, किसी से डिसअप्रूवल का मतलब हुआ अगर आप किसी के साथ में सहमति नहीं जताते हैं, ठीक है, सहमति या असहमति जताना, किसी के साथ में असहमति जताना, दैट इज कॉल्ड डिसअप्रूवल या डेप्रिकेट, ठीक है। पदावनत कर देना, किसी नए बेहतर विकल्प के पक्ष में पुराने विकल्प को अनदेखा कर देना। इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम के अंदर क्या होता है, क्रिकेट टीम के अंदर यह होता है कि जब नए प्लेयर्स आते हैं, वो तो उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट तो उनका जब वो खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो वहीं पर सिलेक्टर्स उनको जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं। तो जो न्यू प्लेयर्स जब आते हैं और अगर कोई अच्छा खेल रहा होता है, ठीक है, तो जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, जो ओल्ड प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको डेप्रिकेट कर दिया जाता है। यानी नया अच्छा प्लेयर की तलाश जब कर रहे होते हैं और अगर नया अच्छा प्लेयर कोई मिल जाता है तो पुराने प्लेयर्स को क्या कर दिया जाता है, डेप्रिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि उसका जो ऑप्शन है वो कोई नया और अच्छा प्लेयर मिल गया है। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, कार्प। कार्प का मीनिंग होता है टू फाइंड फॉल्ट, यानी किसी के अंदर कमियां निकालना, ठीक है। जब आप किसी के अंदर कमियां निकालते हैं, यानी उसकी अच्छाइयों को छोड़कर उसकी कमियों को देखते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कार्प, फाइंड फॉल्ट या कंप्लेन इन अनरीजनेबल वे, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कंप्लेन करना कैसे, अनरीजनेबल वे में। अनरीजनेबल वे कैसे, मतलब अगर उसका कंप्लेन करने का कोई आधार नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप कंप्लेन करते हैं, बिना किसी कारण के आप कंप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्प। जैसे
आप सड़क के ऊपर गए, मान लो ये सड़क है, ठीक है, कोई जाता है अपनी स्कूटर लेके या पैदल जाता है सड़क के ऊपर, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज में कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि ये ट्रैफिक इधर से क्यों आ रहा है, ठीक है, ये सड़क टूटी फूटी क्यों है, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए थी, या यहाँ पर एक बैरियर होना चाहिए था, या यहाँ पर एक ब्रेकर होना चाहिए था। तो इस प्रकार की जब कंप्लेंट्स होते हैं ना, यानी फाइंड फॉल्ट, यानी कमियां निकालना, वो भी अनरीजनेबल वे के कारण, दैट इज कॉल्ड कार। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कार। नेक्स्ट है हमारा जो अगला वर्ड है स्काउट। देखिए बचपन क्या, स्कूल कॉलेज में मेरे ख्याल से, हाँ कॉलेज तक भी आप इसको स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड, ठीक है, एक क्या होता है, एक कोर्स होता है ये स्काउट एंड गाइड। जैसे एनसीसी कोर्स होता है स्कूल और कॉलेजेस में, उसी प्रकार से स्काउट एंड गाइड भी एक कोर्स होता है स्कूल और कॉलेज के अंदर, ठीक है। इसके कुछ मार्क्स मिलते हैं आपके पास में, सर्टिफिकेट्स होते हैं, और उनके मार्क्स के आधार पर आप जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां पर आपको छूट भी मिलती है। तो स्काउट का वैसे मतलब होता क्या है? स्काउट का मतलब होता है जब आप देखभाल करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, तो वहां पर आपको सिखाया जाता है डिसिप्लिन कैसे होता है, सेवा किस प्रकार से की जाती है, समाज के अंदर कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है। तो यही सारी चीजें क्या है स्काउट के अंदर सिखाई जाती है। वहां पर ये मीनिंग होता है स्काउट का, बट यहाँ पर क्या मीनिंग दिया है, अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। इसका मतलब होता है लुकआउट, यानी देखना या परखना, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, लुकआउट। यहाँ पर देखना या परखना होता है स्काउट का मतलब। या फिर अ मेंबर ऑफ अ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का काम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्काउट। या गुप्तचर, जैसे गुप्तचर होते हैं ना, गुप्तचर का क्या काम होता है, गुप्तचर का काम होता है सीक्रेटली ओपोनेंट की खबर अपने तक लेके आना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुप्तचर। और यही मतलब होता है क्या स्काउट का भी, यानी लुकआउट देखभाल करना और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना या गुप्तचर करना, दैट इज कॉल्ड स्काउट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एक्सटॉल। हाँ, एक्सटॉल का क्या मतलब हुआ, एक्सटॉल का मतलब होता है कि प्रेज एंथुसियास्टिकली, जब बहुत शिद्दत के साथ आप बहुत मन से या बहुत ज्यादा तरीके से आप किसी को क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉल, यानी सराहना करना। और वो भी कैसे, एंथुसियास्टिकली सराहना करना, यानी पूरी एनर्जी लगाकर, ठीक है, पूरे जोश खरोश के साथ में अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी की सराहना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सटॉल। जैसे कुछ लोग, अगर आप इसको पॉलिटिकली ऐड करना चाहें, ठीक है, कुछ लोग अगर आप इसको पॉलिटिकली ऐड करना चाहें, तो कुछ लोग, मान लो ए है जो किसी, मान लो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, और बी है मान लो बीजेपी को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ए एक्सटॉल करेगा कांग्रेस के लिए और बी एक्सटॉल करेगा बीजेपी के लिए, यानी भरपूर। आपने कोई डिबेट कंपटीशन भी, सॉरी आपने डिबेट शोज भी देखे ही होंगे टेलीविजन के ऊपर, तो हर एक पार्टी का जो प्रवक्ता होता है वो अपने अपनी पार्टी के लिए क्या कर रहा होता है, एक्सटॉल कर रहा होता है, ठीक है, हर एक पार्टी का प्रवक्ता अपने अपनी पार्टी के लिए क्या कर रहा होता है, एक्सटॉल कर रहा होता है, सराहना कर रहा होता है, उनकी अच्छाइयों को गिनवा रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है और ज्यादा साहसी बनना और ज्यादा पावरफुल बनना, ठीक है, जब आप अपनी स्किल्स को सुधार कर पावरफुल बनते हैं तो दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। या फिर आपके अंदर और ज्यादा स्किल्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। मतलब अगर आप हर चीज के अंदर बेहतर होते जाते हैं, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करते जाते हैं, पावरफुल बनते जाते हैं, ठीक है, रैंक वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, ठीक है, आप रैंक वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट में हैं तो आपका प्रमोशन होते होते आप क्या हो जाएंगे, एग्रेंडाइज हो जाएंगे, यानी आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप सामाजिक तौर पर चाहें तो वेल्थ वाइज भी आपके पास जब बहुत सारा धन हो जाएगा, आपने जीरो से स्टार्ट किया और आपके पास 100-200 करोड़ यानी उससे ज्यादा भी अगर आपके पास पैसे आ गए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रेंडाइज। तो एग्रेंडाइज क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाकर बड़ा बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज।
अगर आप इसको इस प्रकार से देखें कि जैसा अभी जेवलिन थ्रो की अगर हम बात करें, जेवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा है वो उन्होंने एग्रेंडाइज किया है। किस प्रकार से एग्रेंडाइज किया है कि पहले, ठीक है, उनके पहले किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए, बट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता। यानी जेवलिन थ्रो के जितने भी गेम्स हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी में उन्होंने क्या किया, उन सभी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं नीरज चोपड़ा के लिए, ठीक है, नीरज चोपड़ा के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, एग्रेंडाइज, कि उन्होंने एग्रेंडाइज किया अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और वो दिन प्रतिदिन क्या होते गए, पावरफुल होते गए। तो दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैशियर। देखिए कैशियर वैसे तो मतलब होता है कौन, जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर आपको एक यहाँ पर खिड़की के पीछे बैठा हुआ एक आदमी मिलता है, ठीक है, ये कौन होता है, जो आपको लेन देन करता है, पैसे का लेन देन करता है, आपका पैसा डिपॉजिट भी करेगा, आपका पैसा डिपॉजिट भी करेगा और विड्रॉ भी करेगा, ठीक है। तो ये जो आदमी है ना, जो आपका पैसा डिपॉजिट कर रहा है और आपको विड्रॉ करके पैसा दे रहा है, इसी को हम कहते हैं कैशियर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैशियर कहते हैं। बट यहाँ पर क्या मीनिंग इसका दिया है, यहाँ पर ये वाला मीनिंग इसका नहीं दिया कैशियर का, यहाँ पर मीनिंग इसका दिया है डिसमिस, ठीक है, किसी चीज को डिसमिस कर देना, नकार देना, पनिश कर देना, ठीक है, पनिश। तो दैट इज कॉल्ड कैशियर। आप यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिकेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, यानी फ्री कर देना, ठीक है, फ्री कर देना, किसी भी चीज से फ्री कर देना, चाहे आपके दायित्व हो, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपको फ्री कर देना, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं क्या, एक्सट्रिकेट, टू सेट फ्री फ्रॉम ऑल डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, और आपको वहां से क्या कर देना, एक्सट्रिकेट कर देना। जैसे अभी इजराइल के अंदर, ठीक है, अभी इजराइल के अंदर हमारे जितने भी लोग फंसे हुए हैं, उनको अगर हम वहां से निकाल कर ले आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिकेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिकेट, कि हमने क्या किया, उनको उनकी जो कंडीशंस है उसको क्या कर दिया, एक्सट्रिकेट कर दिया, यानी उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, डिफिकल्ट सिचुएशन से उनको फ्री कर दिया। तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्सट्रिकेट को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिल्च, ठीक है, और फिल्च का मतलब क्या होता है, फिल्च का मतलब होता है टू स्टील, स्टील मतलब चुराना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, टू स्टील स्मॉल थिंग्स, यानी जब छोटी छोटी चीजों को चुराता है ना कोई, दैट इज कॉल्ड फिल्च, या थीफ, ठीक है, THIEF, थीफ भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, चोर के लिए यूज किया जाता है फिल्च। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, हाँ, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एक्सरबेट। और एक्सरबेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, EXA है उसके बाद, एक्सरबेट। एक्सरबेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, यानी किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है, ये मतलब होता है क्या, एक्सरबेट का। और ये आप कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आप मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, एक तो खराब मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में आप चले गए पहाड़ों के अंदर घूमने के लिए, और जब आप पहाड़ों के अंदर घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, तो वहां पे बर्फ पड़ जाती है, फिर वहां बारिश हो जाती है, तो ये जो सिचुएशंस हुई ना, ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सरबेट, यानी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट कर देती है वो जो बारिश है और जो बर्फ का पड़ना है, दैट इज कॉल्ड एक्सरबेट। या जैसे आप कहीं पर मान लो आप अपने परिवार के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उसको दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो भड़का देता है चीजों को, ठीक है, ए के बी और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप सी हैं मान लो, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डी आगे क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है, यानी इसको भी भड़का देता है, इसको भी भड़का देता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो डी ने क्या किया, डी एक्सेलरेट द सिचुएशन, यानी डी ने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। तो ये थी हमारे आज के हमारे जो वर्ड्स थे 10, वो मैंने आपको बताया किस प्रकार से, और ये थी आज की हमारी वीक 2 डे 11 की एक्सरसाइज।
आप देख लेते हैं, हमारे पास एक एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें किस प्रकार से हम इनको वर्ड्स को रखकर याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस दिया कि ही कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड हिज वेल्थ एंड पावर। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी पावर और धन को कंटिन्यू बढ़ाते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्किल्स को कंटिन्यू बढ़ाया, कंटिन्यू अच्छा किया, निखारा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, उसके लिए हमारे पास वर्ड था एग्रेंडाइज, ठीक है। जब आप कंटिन्यू एक ही काम करते हैं, एग्रेंडाइज, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज, कि आप जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं आपकी वेल्थ को और आपकी पावर को, दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। नेक्स्ट है नंबर 2, आई गॉट मोर एंड मोर इरिटेटेड, ठीक है। आई गॉट मोर एंड मोर यानी मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया, इरिटेटेड हो गया। तो यानी इसके, यानी जब आप ज्यादा से ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो क्या हो गया, सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई, ठीक है, वर्स हो गई सिचुएशन। और ऐसी कंडीशन जब सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, अभी जो लास्ट वाला वर्ड था वो मैंने आपको पढ़ाया, क्या था, एक्सरबेट, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड क्या था हमारा, एक्सबेट, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, आई एम आउट ऑफ अ जॉब नाउ, कि मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है, यानी क्या हो गया, डिसमिस कर दिया, ठीक है, डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस करने पर क्या हो जाएगा, किसी का बार डिसमिस कर देते हैं या किसी को पनिश कर देते हैं कि जॉब से निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, कैशियर। वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैशियर का मीनिंग क्या है, कैशियर का मीनिंग है डिसमिस या आउट ऑफ जॉब। नेक्स्ट नंबर 4, आई हैव टू लाफ एट योर सिली आइडियाज, ठीक है। आई हैव टू लाफ यानी मुझे हंसना पड़ेगा तुम्हारे सिली आइडियाज के ऊपर। इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था क्या, स्काउट। स्काउट का मतलब था लुक आउट या मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गुप्तचर सिपाही, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ना अलग अलग तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया, आई हैव टू लाफ यानी मुझे हंसना पड़ेगा एट योर सिली आइडियाज, तुम्हारे सिली आइडियाज पर मुझे हंसना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर वर्ड दिया गया स्काउट, ठीक है, स्काउट। नेक्स्ट नंबर 5, इफ एनीवन कैन डिग आउट द सीक्रेट ही कैन। अगर कोई, इफ एनीवन कैन, अगर कोई, एनीवन मतलब कोई, कैन सकता है, डिग मतलब खोदना, आउट द सीक्रेट, ठीक है। डिग आउट मतलब खोदना, सीक्रेट, अगर कोई सीक्रेट खोद सकता है तो ही कैन, तो वो क्या हो सकता है, ही कैन फेरिट, ठीक है। एक जो ये वर्ड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है, तो लेकिन आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये टोटल 13 वर्ड यहाँ पर दिए गए थे, मैंने आपको 10 ही वर्ड पढ़ाए हैं, जो 3 वर्ड है वो मैं एक्सरसाइज में आपको कवर करवा दूंगा। तो फेरेट का मतलब क्या होता है, फेरेट का मतलब होता है कि जब आप सीक्रेट्स को डिग आउट करते हैं, खोजते हैं, ठीक है, तलाश करते हैं उसकी, दैट इज कॉल्ड फेरेट। नंबर 6 है, ही वाज अ पिक पॉकेट, ठीक है, थीफ यानी टू स्टील स्मॉल थिंग, ये मैंने आपको पढ़ाया था, स्मॉल थिंग यानी छोटी छोटी चीजों को चुराना। इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, ही वाज अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब कौन होता है, चोर के लिए यूज करते हैं पिक पॉकेट, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, फिल्च, FILC, फिल्च। नेक्स्ट नंबर 7, ही इज अ बॉर्न टीज, ठीक है, ही इज अ बॉर्न टीज। तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो है क्या, बैजर, BADGER, ठीक है। ही इज अ बॉर्न टीज। बॉर्न टीज का मतलब क्या होता है, टीज का मतलब होता है, देखिए, किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को परेशान करना। और ही इज अ बॉर्न टीज का क्या मतलब हुआ, कि वह ऐसा व्यक्ति है कि जो हर किसी को परेशान ही करता है, दैट इज कॉल्ड बैजर। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है कि आई थॉट ही वाज गिल्टी बट ही इजंट, ठीक है। 8 में क्या कह रहा है कि ही वाज गिल्टी बट ही इजंट, यानी वो गिल्टी है। आई थॉट कि मैंने सोचा कि ही वाज, वह था गिल्टी, गिल्टी मतलब दोष सिद्ध था, यानी उसके ऊपर दोष लगा दिए गए थे, बट ही इजंट, लेकिन वो नहीं है। तो क्या हुआ, उसको दोष से मुक्त कर दिया गया है। और दोष मुक्त के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, दोष मुक्त के लिए हमारे पास वर्ड था एक्सकल्पेट। दोष मुक्त के लिए हमारे पास वर्ड था एक्सकल्पेट, कि जब जज साहब किसी को दोष मुक्त कर देते हैं, रिहा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेट। नेक्स्ट है नंबर 9, सम ड्रामेटिक रिव्यूअर्स, ठीक है, ड्रामेटिक रिव्यूअर्स आर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एंड कंटिन्यूअली फाइंड नथिंग बट फॉल्ट, यानी किसी के अंदर कंटिन्यू फॉल्ट निकालना, किसी के अंदर कंटिन्यू फॉल्ट निकालना, तो उसको क्या कहते हैं, कार्प, ठीक है। ये हमारा वर्ड था कार्प, यानी कंटिन्यूअली क्या करना है, फाइंड फॉल्ट करना, ठीक है, फाइंड फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट।
कंटिन्यूअसली किसी के अंदर फॉल्ट निकालते रहना, इसी को कहते हैं क्या, कार्प। नेक्स्ट है नंबर 10, वॉज आई ग्लैड टू गेट आउट ऑफ दैट चेन। ठीक है, वॉज आई ग्लैड, 10 हो गया हमारा वर्ड है एक्सट्रिकेट, और एक्सट्रिकेट का मतलब था कि टू सेट फ्री फ्रॉम ऑल डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, वॉज आई ग्लैड टू गेट आउट, यानी मैं उस सिचुएशन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, दैट जैम, जैम मतलब क्या था, जैम मतलब है कि जब ट्रैफिक वाला जैम होता है ना, दैट इज कॉल्ड जैम। यानी वॉज आई ग्लैड टू गेट आउट दैट जैम, कि मैं उस जैम से बाहर निकल गया, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया। और इसके लिए हमारे पास वर्ड था एक्सट्रिकेट, यानी टू सेट फ्री फ्रॉम ऑल डिफिकल्ट सिचुएशंस। नंबर 11 क्या है, एवरीबडी इज अ हीरो वर्शिपर। ठीक है, एवरीबडी इज अ हीरो वर्शिपर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 11 का मतलब हुआ एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज एंथुसियास्टिकली, यानी सराहना करना या क्लेम करना। ठीक है, एवरीबडी इज अ हीरो वर्शिपर, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है एक्सटॉल, यानी किसी की तारीफ करना एंथुसियास्टिकली, बहुत ही जोरों शोरों से। नेक्स्ट है नंबर 12, द डील वॉज फाइनली कंप्लीटेड। द डील वॉज फाइनली कंप्लीटेड, और इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड दिया है और जो मैंने आपको वहां पर नहीं पढ़ाया वो है कॉन्जुमेट। ठीक है, कॉन्जुमेट, ये एन है, इसको आप मत पढ़ना, कॉन्जुमेट। ठीक है, तो कॉन्जुमेट का मतलब क्या होता है कि द डील वॉज फाइनली कंप्लीटेड, यानी किसी कार्य को कंप्लीट कर लेना, किसी डील को कंप्लीट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुमेटेड। नंबर 13 क्या दिया कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड, यानी जो तुमने कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी व्हाट यू सेड। इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, इसके लिए वर्ड है डेप्रिकेट, और डेप्रिकेट का मतलब था कि एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। ठीक है, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल यानी असहमति जाहिर करना, असहमति जाहिर करना, और इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, डेप्रिकेट। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज और आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया ये 13 वर्ड्स, कुछ जो 3 वर्ड थे वो मैंने आपको बाद में बताए, और 10 वर्ड मैंने आपको एक्सरसाइज के माध्यम से करवाए हैं। तो वर्ड्स अबाउट फेलो मैन, यानी डे 2 का, वीक 2 का डे 11 था आज हमारा, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, ये बुक खत्म करेंगे 6 वीक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑल अबाउट वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।